बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ मेथी को लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका शेयर करूंगी कि जिस तरह हम बाज़ार से कसूरी मेथी किस तरह ख़रीद के लाते हैं और उसकी खुशबू बरकरार कितनी लंबे अरसे तक रहती है, तो ऐसा किस लिए, ये सारे सीक्रेट सारे राज आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और ये जो कसूरी मेथी हम अपने खानों को मज़ेदार बनाने के लिए बाज़ार से ख़रीदते हैं, ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी और खुशबूदार हम घर पर बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए वो सबसे पहले मैंने 1 किलो मेथी ले लिया और उसकी आगे से ये पत्ते पत्ते से हम तोड़ लेंगे। जो बड़ी बड़ी डंडियाँ हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे। और सबसे पहले बस ये 1 किलो मेथी थी, उसकी मैंने पत्तियाँ ले ली हैं और डंडियाँ इसकी अलहदा कर ली हैं। तो अब इसको एकदम से हम काटेंगे नहीं, बल्कि इसको प्रॉपर तरीके से हम सुखाएंगे। तो उसके लिए बस ये एक बड़े से बाउल के अंदर पानी में मैंने बर्फ़ डाल ली है। सबसे पहले इसके अंदर इन पत्तियों को हम वॉश करेंगे। और ऐसा हम किस लिए कर रहे हैं आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। और अच्छी तरह इसको डिप कर लेंगे और जो इसके ऊपर मिट्टी डस्ट होगी वो नीचे बैठ जाएगी। और इसी प्रोसेस को हम 2-3 दफ़ा करेंगे। कुछ लोग इसको धोने से पहले काट लेते हैं और काटने के बाद फिर जब धोते हैं तो वो जो मेथी है वो बहुत जुड़ी जुड़ी बनती है, खुशबू उसकी नहीं रहती। जब हम उसको सुखाते हैं तो उसको ज़्यादा देर के लिए सुखाना पड़ता है। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो फिर आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। ये इतनी अच्छी इसकी खुशबू बरकरार रहती है और ये बिल्कुल चिपकन सी नहीं होगी जब हम इसको सुखाएँगे। और दूसरी दफ़ा फिर से मैंने अपने बाउल के अंदर बर्फ़ डाल लिया, सादा पानी फिर से एक दफ़ा से डाल लिया और अच्छी तरह से इसको धो लूँगी। और इसी स्टेप को आप अगर मिट्टी डस्ट ज़्यादा है तो मेथी को 3-4 दफ़ा भी बर्फ़ वाले पानी से निकाल सकते हैं। और ऐसा हमने इसीलिए किया है कि इसको अगर हम धूप में खुश्क करेंगे तो फिर जो इसकी है ना खुशबू बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले बस इसको ऐसे ही धोने के बाद 1 घंटे के लिए सिर्फ इसको हमने धूप में रखना है, ताकि सिर्फ इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए जिसके साथ हमने इसको धोया है। और ठंडे पानी से इसीलिए धोया था कि अब हम धूप में भी रखेंगे तो इसका कलर ख़राब नहीं होगा और इसकी खुशबू भी एंड तक बरकरार रहेगी। और अभी आप देख रहे हैं कि इसको हमने बिल्कुल काटा नहीं है और ये जब सूख जाएगी तो फिर भी ये बिल्कुल हरी हरी रहेगी। तो बस 1 घंटा हो गया है। मैं आपको इसको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि अच्छी तरह से सूख गई है। और इसको एक दफ़ा फिर से मैंने अपनी परात के अंदर डाल लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये लग ही नहीं रहा कि हमने इसको धोया भी है और सुखाया भी है। तो अब इसको हम काट लेंगे और इसको इसी तरह से पकड़ के रफली काटेंगे, ना तो बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा बारीक। आप जिस तरह भी काटेंगे तो जब हम इसको सुखाएंगे तो और ज़्यादा इसने श्रिंक हो जाना है। तो इसलिए जैसे आपको इजी लगे आप इसको काट सकते हैं। और ये आसानी के साथ कट रही है और बिल्कुल खुश्क हो गई है, सूख गई है मेथी हमारी। और बिल्कुल इसका कलर आप देख रहे हैं ऐसे ही फ्रेश आ रहा है। और जब इसको हम सुखाएंगे तो इसकी खुशबू भी बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगी जैसे आप बाज़ार से कसूरी मेथी पैकेट वाली यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल उसी तरह ही ये महसूस होगी। और इसी तरह भी ये सारी मेथी को मैं काट लिया है मैंने। और ये 1 किलो मेथी थी। एक दफ़ा इसको हमने धूप में पहले सुखा लिया था। तो अब बस इसको एक दफ़ा फिर से अपने बर्तन में डाल के अब हमने दोबारा से इसको धोना नहीं है। तो अब हम इसको धूप में फैला देंगे। तो कम से कम हम इसको 4 घंटे तेज़ धूप में डालेंगे और उसके बाद हम इसको छाँव में डाल देंगे। ये सारी मेथी इसके अंदर मैंने डाल ली है और अब इसको मैं फैलाने के लिए छत पे लेके जाती हूँ। तो बस इस तरह से कपड़ा मैंने फैला लिया और कपड़े के ऊपर इस मेथी को अच्छी तरह से फैला लेंगे, बिल्कुल जिस तरह अकेली सी ये रहे। तो अगर हम इसको पहले धो के इस तरह डालते तो ये आपस में चिपक जाती है और फिर वो अच्छी तरह से सूख भी नहीं पाती और उसकी खुशबू भी ख़राब हो जाती है और कलर भी। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये प्रॉपर इसका जो एक ख़ास तरीका है बहुत कम लोग जानते हैं। तो अगर आप इस तरह से सुखाएंगे तो मेथी जो है साल भर भी उसके अंदर जो जाला सा बन जाता है वो भी नहीं बनेगा। तो अब बस इसको मैंने 3-4 घंटे के लिए तेज़ धूप में रख दिया है। और अच्छी तरह से 3-4 घंटे के बाद आप देख रहे हैं काफ़ी श्रिंक हो गई है, लेकिन अभी ये खुश्क नहीं हुई। थोड़ी देर के लिए इसको मैं छाँव में भी रख दूँगी 2-3 दिन के लिए।
और 2-3 दिन के बाद वो हमारी मेथी अच्छी तरह से सूख गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ, उसके पत्ते आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी कुड़कुड़ाहट आ रही है इनके अंदर। तो खुशबू भी इसकी बिल्कुल बरकरार है और आप कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी फ़्रेश है। और बस बआसानी इसको हम साल भर के लिए भी अगर इस तरह के एयर टाइट जार में भर के रख लेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, कोई जाला नहीं बनेगा, कोई इसको जो फफूंदी सी लग जाती है वो भी नहीं लगेगी। और इस तरीके से आप जितनी चाहे मेथी जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। इसको अपने खानों में यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पका भी सकते हैं आलूओं के साथ, गोश्त के साथ, जैसे भी आपको इजी लगे। तो जितनी ज़्यादा आप स्टोर करना चाहें उतनी ही इसको इस तरह से करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा और इसको अच्छा एंजॉय करेंगे। उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी, ये छोटी सी टिप आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस मेरी ये टिप अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इसकी फ्रेशनेस देख सकते हैं कि बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने पैकेट वाली खोल के अभी फैलाई है। तो बस अगर आपने अभी तक बेल के आइकन को नहीं प्रेस किया तो उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो फिर मिलेंगे बस, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।